स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इम्पैथ क्लासेस। बच्चों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 1D के शेष प्रश्नों को। पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे प्रश्नावली 1D के 10 सवाल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्न नंबर 11 से, और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगी। यदि ध्यान से देखें, समय निकाल करके पूरी वीडियो देखें, तो हम आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और यदि पसंद आए तो फिर कोई लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो हम यह भी आशा करते हैं कि इतनी सरल भाषा में और इतना स्पष्ट आपको दूसरे जगह नहीं मिलने वाला है। हम बहुत प्रयास करेंगे कि जो भी प्रश्न बताएं आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 11। अब थोड़ा सा प्रश्न नंबर 11 जैसा कि देख रहे हैं हम नंबर डाल दिया पहले से। इसका पहला खंड निर्देश इसका पढ़ रहे हैं। सवाल में दिया है कि संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि, अब ताकि के बाद 3-4 खंड इसमें दिए हुए, 3-4 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन दी गई है मॉड में x - 5 इज ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है। तो संख्या रेखा पर हमें x के वे मान बताने हैं, यानी x के लिए वे बिंदु ज्ञात करने हैं जो बिंदु इस कंडीशन को संतुष्ट करें। तो आइए देखते हैं। तो इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, यहाँ पर इसकी 2 स्थितियाँ होती हैं। मान के अंतर्गत जो संख्या है वो धनात्मक है या फिर वो संख्या ऋणात्मक है। तो आइए इसकी हम प्रथम स्थिति देखते हैं। प्रथम स्थिति ये तो दिया हुआ है मॉड में x - 5 इज ग्रेटर देन 3। अब इसका अगर मॉड हम हटाते हैं, इसका मॉड हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? x - 5 इज ग्रेटर देन 3 ये मिलेगा हमें। अब इसके दोनों तरफ 5 जोड़ दें, तो 5 जोड़ देने पर हमें क्या मिलेगा? 5 जोड़ने पर इधर 5 जोड़ेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, ये हमारा x बच जाएगा। इज ग्रेटर देन इधर 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा 8 मिल जाएगा, अर्थात x इज ग्रेटर देन 8, यानी x का मान जो है 8 से बड़ा है। यानी अब यहाँ अगर इसकी बात करें तो x के लिए 8 के दाईं ओर के जो बिंदु होंगे वही x के मान को प्रदर्शित करने वाले बिंदु होंगे। अच्छा ठीक है, दूसरी स्थिति भी देख लेते हैं पहले। दूसरी स्थिति, इसकी द्वितीय स्थिति देखिए। दूसरी स्थिति देखिए। मॉड में ये दिया हुआ है x - 5 दिया है ना। अब यदि इसमें हम माइनस चिन्ह कॉमन कर ले, माइनस चिन्ह बाहर कर ले, तो होगा क्या? x का भी चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इस 5 का भी चिन्ह बदल के ये प्लस हो जाएगा। तो मॉड में ये हो जाएगा माइनस x + 5 इज ग्रेटर देन 3। अब आइए इसके मॉड को हम हटाते हैं। मॉड हटाएंगे तो ये माइनस चिन्ह हटा देंगे, क्योंकि मॉड के अंतर्गत जो भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, मॉड हटाते हैं तो हम उनको धनात्मक बना लेते हैं। तो ये माइनस चिन्ह हटा देंगे, मॉड हटाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें -x + 5 इज ग्रेटर देन 3 मिलेगा। अब इसके दोनों पक्षों से हम 5 घटा दे रहे हैं ताकि इधर से 5 खत्म हो जाए। क्या करने पर? 5 घटाने पर। 5 घटा देंगे तो इधर -x बच जाएगा हमारा, और इधर से घटाएंगे तो 3 - 5 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? -2 मिल जाएगा। अर्थात 5 घटाएंगे दोनों पक्षों से तो हमें मिल जाएगा -x इज ग्रेटर देन -2। अब दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, तो यानी दोनों इसको भी और इसको भी धनात्मक बना देंगे।
धनात्मक बना देंगे तो क्या होगा, धनात्मक बना देंगे तो ये चिन्ह भी बीच का उलट जाएगा, मुंह हो जाएगा इसका इधर और जो खुला वाला सिरा है वो हो जाएगा इधर, यानी ये हो जाएगा। इसलिए x इज स्मॉलर देन 2 हो जाएगा। मतलब 2 के बाईं ओर के जो भी बिंदु होंगे संख्या रेखा पर, 2 के बाईं ओर वो सब x के मान होंगे, यानी x को प्रदर्शित करने वाले बिंदु 2 के बाईं ओर होंगे। और यहाँ देखें तो 8 के दाईं ओर होंगे। इसका मतलब इस संख्या रेखा पर वे कौन से अभिष्ट बिंदु होंगे जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे, 2 के बाईं ओर के सभी बिंदु और 8 के दाईं ओर के सभी बिंदु। 2 और 8 को लेते हुए तथा 2 और 8 के बीच के बिंदु जो होंगे वो इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं करेंगे। आइए थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा है संख्या रेखा। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 2 को हम एक बिंदु से दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए ये बिंदु P है हमारा। 8 को भी एक बिंदु से दिखा दे रहे हैं, मान लो ये बिंदु हमारा Q है। तो संख्या रेखा पर अभिष्ट बिंदु कौन से हुए जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे, लिख देंगे अतः संख्या रेखा पर बिंदु P के बाईं ओर, बिंदु P के बाईं ओर, P के बाईं ओर का मतलब 2 के बाईं ओर, P के बाईं ओर के सभी बिंदु, P के बाईं ओर के सभी बिंदु तथा Q के दाईं ओर के सभी बिंदु, मतलब 8 के दाईं ओर के सभी बिंदु, Q के दाईं ओर के सभी बिंदु। इसमें P और Q शामिल नहीं रहेंगे, 2 और 8 शामिल नहीं रहेंगे। P एवं Q को छोड़कर, P और Q को नहीं लेना है, P और Q को छोड़कर P के बाईं ओर के सभी और Q के दाईं ओर के सभी, यही सभी बिंदु अभिष्ट बिंदु होंगे। तो यही बिंदु जो होंगे ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। P और Q के बीच का कोई भी बिंदु इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं करेगा। आइए दिखाते हैं आपको। P एवं Q के बीच के जो बिंदु हैं ये बिंदु इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं। मान लीजिए P और Q के बीच का कोई भी बिंदु ले लीजिए, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 या 3 ही ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। अगर 4 ही ले लेते हैं, 4 को प्रदर्शित करने वाला बिंदु यानी संख्या 4 को ले रहे हैं, तो देखिए 4 इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। x के स्थान पर 4 रख रहे हैं तो माड में क्या होगा, 4 - 5 माड के अंतर्गत इज ग्रेटर देन 3। क्या ये देखिए सत्य है? आइए देखते हैं। 4 में से 5 घटाएंगे -1 बच जाएगा, माड के अंतर्गत इज ग्रेटर देन 3। माड हटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 3। बताइए सत्य है? नहीं है। x कहाँ 3 से बड़ा है, अर्थात ये वाला जो बिंदु है 4 को प्रदर्शित करने वाला बिंदु, यह इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब आइए एक बिंदु हम दिखाते हैं जो संतुष्ट करेगा। अभी हम यहाँ लिखे हैं P के बाईं ओर के सभी बिंदु, Q के दाईं ओर के सभी बिंदु। आइए P के बाईं ओर का कोई भी बिंदु ले लीजिए। आइए 1 को ही प्रदर्शित करने वाला बिंदु 1 ही ले रहे हैं, तो 1 x के स्थान पर 1 रख देंगे। तो देखिए ये मान x का जो है ये इसको संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। 1 - 5 माड में इज ग्रेटर देन 3, देखिए होगा कि नहीं होगा। 1 में से 5 गया -4 बचा, माड में -4 इज ग्रेटर देन 3। माड हटाएंगे प्लस हो जाएगा, +4 इज ग्रेटर देन 3। बोलिए ये सही है कि नहीं सही है? इसका मतलब ये वाला बिंदु जो है 2 के बाईं ओर वाला, ये इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है।
इसी तरह दाईं ओर वाले बिंदु भी संतुष्ट करेंगे। आइए बिंदु Q के दाईं ओर का कोई एक बिंदु ले रहे हैं। दाईं ओर क्या होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11, 12, 8.5 कुछ भी होंगे। आइए दाईं ओर का अगर ये बिंदु हम 9 ले रहे हैं, x के स्थान पर 9 रखिए, तो माड में 9 - 5 इज ग्रेटर दैन 3। देखिए है कि नहीं, ये सत्य है कि नहीं। देखिए 9 में से 5 जाएगा, आपका 4 बच जाएगा माड में, इज ग्रेटर दैन 3। माड हटाएंगे 4 इज ग्रेटर दैन 3, जो सही है। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अवश्य समझ में आया होगा। Q के दाईं ओर, P के बाईं ओर के सभी बिंदु अभीष्ट बिंदु होंगे जो दी गई कंडीशन को संतुष्ट करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा आपको। अब आइए हम चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 11 का ही दूसरा खंड देख लेते हैं। दूसरा खंड, प्रश्न नंबर 11 का दूसरा खंड। दूसरे खंड में देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरे खंड में दिया है माड में x - 5, माड में x - 5 इज स्मॉलर देन 3 दिया है, स्मॉलर दिया है। पहले वाले में ग्रेटर दिया था, इसमें स्मॉलर दिया है। देखिए दोनों में अंतर क्या है। आइए इसकी प्रथम स्थिति देखते हैं। प्रथम स्थिति, इसकी प्रथम स्थिति देखिए। प्रथम स्थिति ये तो दिया हुआ है, माड में x - 5 इज स्मॉलर देन 3, ये दिया हुआ है। माड हटाएंगे तो ये x - 5 इज स्मॉलर देन 3, दोनों पक्षों में 5 जोड़ देंगे। 5 जोड़ने पर क्या मिल जाएगा हमें, 5 जोड़ देंगे तो इधर x हो जाएगा, x इज स्मॉलर देन, इधर 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, यानी x का मान 8 से छोटा है। यानी 8 के बाईं ओर के बिंदु, 8 के बाईं ओर के जो बिंदु होंगे वही x के लिए बिंदु होंगे, x को प्रदर्शित करने वाले बिंदु होंगे। आइए दूसरी स्थिति इसकी देखते हैं। दूसरी स्थिति, द्वितीय स्थिति, दूसरी स्थिति देख लेते हैं इसकी। अब ये देखिए माड में x - 5 लिखा हुआ है, इसमें अगर माइनस चिन्ह कॉमन कर लें, माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, x और 5 दोनों का ही चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस ब्रैकेट में -x + 5 हो जाएगा। और ये माड के अंदर, ये माड स्मॉलर देन 3। अब माड हटाएंगे तो ये माइनस चिन्ह हटा देंगे, क्योंकि माड हटाते हैं जब तो ऋणात्मक संख्या हो तो उसे धनात्मक बना दिया जाता है। तो ये माड चिन्ह हटाएंगे तो ये माइनस चिन्ह हटा देंगे। तो हटाएंगे माड तो हमें क्या मिलेगा, -x + 5 इज स्मॉलर देन 3। अब इसके दोनों पक्षों से 5 घटा देंगे, 5 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 घटाने पर इधर तो -x बचेगा, इधर घटाएंगे तो 3 में से 5 गया -2 बच जाएगा, यानी -x इज स्मॉलर देन -2। अब दोनों ओर का माइनस चिन्ह हटाएंगे, यानी दोनों ओर का प्लस बनाया जाएगा, दोनों ओर प्लस बना देंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो जब चिन्ह बदला जाता है दोनों का, तो ये बीच वाला चिन्ह भी बदल जाता है। इसका मुंह इधर है तो मुंह उधर हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। मतलब x 8 से छोटा है, 8 से छोटा है x, लेकिन 2 से बड़ा है। 8 से छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है, यानी x का जो मान है वो 2 और 8 के बीच होगा, 2 और 8 के बीच होगा। अतः संख्या रेखा पर वे अभीष्ट बिंदु कौन होंगे जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे, तो अभीष्ट बिंदु वो हो जाएंगे 2 और 8 के बीच के जो बिंदु होंगे। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 2 को प्रदर्शित करने वाला एक बिंदु हम यहाँ दिखा दे रहे हैं P, और 8 को प्रदर्शित करने वाला जो बिंदु है इसका नाम रख ले रहे हैं Q। तो यहाँ देखिए x क्या है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है का मतलब x का जो मान होगा वो 2 के दाईं ओर वाले जो भी बिंदु हैं, दाईं ओर की जो भी संख्या है, लेकिन ये 8 से छोटा है, अर्थात 8 के बाईं ओर
दो के दाईं ओर और 8 के बाईं ओर के वे सभी बिंदु होंगे जो यक्स को प्रदर्शित करेंगे, और यही वो बिंदु होंगे जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे। तो क्या मिल जाएगा, हमें क्या लिख देंगे, अतः संख्या रेखा पर कौन से अभिष्ट बिंदु होंगे संख्या रेखा पर, P एवं Q। P एवं Q का मतलब 2 और 8, P एवं Q के बीच के सभी बिंदु, जितने भी बिंदु होंगे वो सभी बिंदु, हाँ, P और Q को छोड़कर केवल P और Q के बीच के सभी बिंदु अभिष्ट बिंदु होंगे, यानी यही अभिष्ट बिंदु होंगे जो दी गई प्रश्न की शर्त को संतुष्ट करेंगे। ठीक ना। तो P और Q के सभी बिंदु, P और Q के बीच के सभी बिंदु। अब आइए आपको दिखाते हैं, देखिए P और Q के बीच का कोई भी बिंदु लीजिए, देखिए इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। बताइए 3 क्या है, P और Q के बीच में है, 2 और 8 के बीच में है ना, तो x की वैल्यू अगर 3 ले लें तो देखिए इस शर्त को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। 3 - 5 मॉड में हो जाएगा i स्मॉलर देन 3। देखिए ये सत्य होगा कि नहीं होगा। अगले 3 में से 5 किया, -2 बच जाएगा मॉड के अंतर्गत, i स्मॉलर देन 3। मॉड हटाएंगे तो ये संख्या 2 हो जाएगी हमारी, 2 स्मॉलर देन 3। बताइए ये सत्य है कि नहीं है ना। 2 छोटा है ना 3 से, तो इसका मतलब कि 2 के दाईं ओर वाला जो बिंदु है इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। और करा के दे सकते हैं, और ले लीजिए 8 से पहले 2 के बाद 4 ले लीजिए, 4 ले लेंगे तो 4 - 5 करेंगे, -1 बच जाएगा, मार हटाएंगे 1 हो जाएगा, 1 इज स्मॉलर देन 3 है कि नहीं है। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न नंबर 11 का दूसरा खंड हो गया। हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं आगे, तीसरे खंड को देख लेते हैं। वैसे तो अगर आप चाहें तो प्रश्न नंबर 11 के शेष खंडों को स्वयं कर सकते हैं आप, लेकिन आइए फिर भी एक खंड और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 का तीसरा खंड, एक खंड और देख लेते हैं। आइए तीसरे खंड को देख लेते हैं। तीसरा खंड लिखा है मॉड में x - 5, मॉड में लिखा है x - 5 बराबर 3। आइए इसकी प्रथम स्थिति देख लेते हैं। मॉड में x - 5 बराबर 3 दिया हुआ है। मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, मॉड हटाएंगे तो x - 5 = 3 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से x = कितना हो जाएगा, 5 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 5 यानी 8 हो जाएगा, x बराबर 8 आ गया। दूसरी स्थिति देखते हैं, दूसरी स्थिति इसकी देख लेते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड में इन दोनों में माइनस चिन्ह अगर कॉमन कर लें तो कॉमन कर लेंगे, माइनस चिन्ह बाहर कर लेंगे तो होगा क्या, ये -x हो जाएगा, ये हमारा +5 हो जाएगा मॉड में बराबर 3। अब मॉड हटाएंगे तो ये माइनस चिन्ह हट जाएगा, यानी हमें मिलेगा -x + 5 = 3, या 5 को पक्षांतर कर देंगे तो -x बराबर 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 - 5 का मतलब -2 होगा। इसलिए x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, यानी x बराबर 2 और x बराबर 8। यानी संख्या रेखा पर कौन से वे बिंदु होंगे जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे, तो 2 और 8 यही 2 बिंदु होंगे, यानी 2 को प्रदर्शित करने वाला और 8 को प्रदर्शित करने वाला, बस 2 ही ऐसे बिंदु होंगे संख्या रेखा पर जो इस शर्त को संतुष्ट करेंगे। इसके अलावा बाकी कोई भी बिंदु इस शर्त को संतुष्ट नहीं करेगा। आइए दिखा देते हैं, ये संख्या रेखा है, ये 0 हो गया हमारा, ये 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। 8 मान लीजिए 2 को प्रदर्शित करने वाला बिंदु हमारा P हो गया और 8 को प्रदर्शित करने वाला बिंदु ये हमारा Q है। तो यही 2 बिंदु होंगे संख्या रेखा पर जो दी गई शर्त को संतुष्ट करेंगे। इनको छोड़ के बाकी कोई भी बिंदु संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो लिख देंगे
अतः संख्या रेखा पर कौन से बिंदु बिंदु P एवं Q अभिष्ट बिंदु होंगे। बस यही दो अभिष्ट बिंदु होंगे, बाकी कोई भी बिंदु संतुष्ट नहीं करेगा। आइए दिखाते हैं। मान लीजिए हम मान रहे हैं कि ये वाला बिंदु भी संतुष्ट करेगा। देखते हैं, देखिए संतुष्ट करेगा कि नहीं, चेक करते हैं। ये 3 x का मान 3 अगर यहाँ रख दें 3, तो 3 - 5 हो जाएगा मॉड के अंदर। आप बराबर देखिए 3 मिलेगा हमें। आइए मॉड हटाएंगे, ये -3 में से 5 गया, -2 बचेगा ना। मॉड में -2 बराबर 3, मॉड हटाएंगे तो 2 मिला बराबर 3। बताइए ये सही है? नहीं सही है, 2 3 के बराबर थोड़े है। तो इसका मतलब ये वाला बिंदु इस शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा। P और Q को छोड़कर कोई भी बिंदु संतुष्ट नहीं करेगा। हाँ, कोई भी बिंदु इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को संतुष्ट करने वाले बस 2 ही बिंदु हैं, P और Q, यानी 2 और 8। तो ये रहा बच्चों प्रश्न नंबर 11 का तीसरा खंड। आशा करते हैं कि चौथा खंड, एक खंड और बचा, आप स्वयं कर सकते हैं। यदि नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका हल जो है हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। यदि नहीं आएगा तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। आइए चलते हैं 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, सिद्ध कीजिए 2 + कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 + कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, जिन अपरिमेय संख्याओं को हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है, तो पहले हम उन संख्याओं को उसका विपरीत यानी परिमेय संख्या मान लेते हैं। और परिमेय संख्या मानते हुए परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों को उन पर हम लागू करते हैं और लागू करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। यदि परिणाम हमें विपरीत मिल जाता है, परिणाम हमें उल्टा मिल जाता है, यानी विरोधाभास की स्थिति हमारे सामने आ जाती है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब हम कह देते हैं कि जो हम कल्पना किए थे, जो हम माने थे, वो हमारी कल्पना असत्य रही, हमारा मानना गलत रहा, इसलिए वो दी गई संख्या परिमेय नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय, ये सिद्ध हो जाता है। तो हमें सिद्ध करना है 2 + कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे मान लेंगे कि माना 2 + कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। माना ठीक है, माना 2 + कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है जो किसी परिमेय संख्या a के बराबर है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ये परिमेय है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 2 + कड़ी में 3 बराबर P/Q, जहाँ P एवं Q क्या है, P एवं Q दोनों ही ये क्या है, पूर्णांक हैं। P एवं Q पूर्णांक हैं तथा एक चीज और, तथा P एवं Q का कोई सार्वभाजक नहीं है। सार्वभाजक का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। P एवं Q का कोई सार्वभाजक नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक चीज और Q नहीं बराबर 0 के, Q 0 के बराबर नहीं है। अब आइए इसे हम आगे बढ़ाते हैं। 2 को यदि हम पक्षांतर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इधर बचेगा कड़ी में 3 और इधर हो जाएगा P/Q -2। लीजिए, यही विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई। यही विरोधाभास है। कैसे विरोधाभास की स्थिति है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, ये असंभव है। क्यों असंभव है, यहाँ लिख देंगे, चूंकि P/Q कैसी संख्या है, P/Q एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है, तथा तथा दू कैसी संख्या है? दू भी एक परिमेय संख्या है। दू भी परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए p बटा क्यू माइनस 2 क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। जबकि करड़ी में 3 के बारे में हम जानते हैं, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय है, अपरिमेय है, इसलिए ये इसके बराबर नहीं हो सकती। इसलिए करड़ी में 3 इज नॉट इक्वल टू p बटा क्यू माइनस 2 की। अतः हमारी कल्पना, जो हम कल्पना किए थे, जो माने थे कि माना करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना हमारी असत्य रही। इसलिए लिख देंगे 2 प्लस करड़ी में 3 क्या है? एक संख्या है। इस प्रकार ये प्रूव हुई। ठीक है ना? इस प्रकार ये प्रूव हुआ, ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्न। अब आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, एक्सक्यूज मी बच्चों, 10-20 सेकेंड का समय लेंगे, गले में थोड़ा सा दिक्कत है। आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, सिद्ध कीजिए करड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना करड़ी में 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है जो क्या है? p बटा क्यू के बराबर है, या फिर जो परिमेय संख्या a के बराबर है, जो परिमेय संख्या a के बराबर है, जो परिमेय संख्या a के बराबर है, a के बराबर है। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? इसलिए करड़ी में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a। करड़ी में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a। अब देखिए, यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो दोनों पक्षों का यही कर दीजिए वर्ग, या तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, या फिर 1 को पक्षांतर कर दीजिए। बस यहाँ से करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा? 1 को इधर ले जाएंगे तो a प्लस 1 हो जाएगा। लीजिए, यही विरोधाभास की स्थिति है। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है? या इस संख्या को देखिए, ये परिमेय होगी, क्योंकि a एक परिमेय संख्या है, 1 भी एक परिमेय संख्या है। तो ये दो परिमेय संख्याओं का योगफल है जो परिमेय होगा। तो बस लिख देंगे हम, चूंकि a क्या है? a एक परिमेय संख्या है, a एक परिमेय संख्या है, तथा 1 क्या है? 1 एक परिमेय है, 1 भी एक परिमेय संख्या है, भी लिख सकते हैं, 1 भी एक परिमेय संख्या है, दोनों ही परिमेय हैं। इसलिए a प्लस 1 क्या होगा? a प्लस 1 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जबकि करड़ी में 3 क्या है? जबकि करड़ी में 3 एक
अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। लिख देंगे इसलिए कड़ी में 3 इज नॉट इक्वल टू a+1। अतः हमारी कल्पना सत्य है। अतः हमारी कल्पना, जो हम कल्पना किए थे, जो हम माने थे, वो हमारी कल्पना क्या रही? असत्य रही। इसलिए कड़ी में 3 - 1 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिंपल। दूसरा तरीका चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। यदि आप वर्ग करना चाहें तो वर्ग करके भी कर सकते हैं। आइए इसे भी दिखाते हैं, वर्ग करके भी दिखा दे रहे हैं आपको। यदि वर्ग करना चाहें तो वर्ग करके भी कर सकते हैं। अब इसी के दोनों पक्षों का कर दीजिए वर्ग। वर्ग करना, देखिए वर्ग करने पर क्या मिलेगा? इसका होल वर्ग होगा। होल वर्ग करेंगे तो कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे, पहले 3 होगा, फिर +1 का वर्ग 1 होगा, -2 कड़ी में 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका a²। अब इसको जोड़ लेंगे, 4 हो जाएगा, 4 हो गया, -2 कड़ी में 3 बराबर a²। 4 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिलेगा? -2 कड़ी में 3 बराबर a² - 4 मिलेगा। -2 उधर ले जाएंगे, बटे हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? कड़ी में 3 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा? -2 उधर जाएगा, बटे हो जाएगा, तो -a² / 2 होगा। इसके भी बटे होगा, तो इसमें भाग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 - a² / 2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये विरोधाभास की स्थिति है। यहाँ 2 एक परिमेय संख्या है, a² / 2 ही एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2 - a² / 2 ये पूरा जो होगा एक परिमेय संख्या होगी, जबकि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए कड़ी में 3 इज नॉट इक्वल टू 2 - a² / 2। अतः हमारी कल्पना असत्य रही। इसलिए कड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये तरीका भी आपको अवश्य समझ में आया होगा। अब आइए हम चलते हैं हमारा 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 को देखिए। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। लिखा है सूत्र a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² - 2ab + b²। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए मॉड -a -mod b, मॉड a -mod b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। इसका हमें प्रसार करना है। मॉड a -mod में b, इसका होल स्क्वायर, इसका प्रसार कर देना इस सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो प्रसार कर दीजिए। प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा? मॉड a का स्क्वायर मिलेगा, फिर प्लस मॉड b का स्क्वायर मिलेगा, -2 गुणते मॉड a और गुणे मॉड b मिलेगा। 2 गुणे मॉड a मॉड b मिल जाएगा। हो गया प्रसार। तो एक आंसर तो हमारा यही हो गया, प्रसार हो गया, प्रसार हो गया। अब आगे कुछ और पूछा है, और दिखाइए कि प्रत्येक 2 परिमेय संख्याओं a और b के लिए, 2 परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए हमें ये चीज दिखानी है। क्या दिखाना है? 2 mod a mod b इज लेस इक्वल a² + b²। ये हमें दिखाना है। किसी भी 2 परिमेय संख्या a और b के लिए हमें दिखाना है। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं a और b, यानी a और b के स्थान पर कोई हम 2 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ले सकते हैं, और उनके लिए हमें ये चीज दिखाना है। ये चीज दिखाना है। 2 mod a mod b
इज स्मॉलर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आइए दिखाते हैं, कोई दो परिमेय संख्या हम ले लेंगे। माना ए बराबर भिन्न भी ले सकते हैं और संख्या भी ले सकते हैं। माना ए बराबर जैसे छोटी संख्या 5 है, आता था बी बराबर मान लीजिए 6 है। मान लीजिए ये दो संख्या ए बराबर 5 और बी बराबर 6। तब आइए इसका ये निकालना है। तब दो माड ए आई इंटू माड बी, इसकी वैल्यू हम निकाल के देख रहे हैं। देखिए निकालिए इसकी वैल्यू। दो माड में हो जाएगा आपका 5, आई इंटू माड में हो जाएगा 6, बराबर ये क्या आ जाएगा, दो गुणे माड हटाएंगे तो ये 5, इसका माड हटाएंगे ये इंटू 6 हो जाएगा। अर्थात ये हमारा हो गया 2 5 10 6 60 मिल जाएगा। अब आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखते हैं, यानी ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 5 का वर्ग करेंगे 25 मिलेगा और 6 का वर्ग करेंगे 36 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 6 5 11 और 3 5 6 61 मिलेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 60 जो है 61 से क्या है, छोटा है। छोटा है यानी 2 माड ए माड बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या है, छोटा है। कभी बराबर भी हो सकता है। बराबर कब हो सकता है, जब ए बराबर जैसे 5 लिए हैं, बी बराबर भी 5 ही ले लें, यानी ए और बी की वैल्यू एक ही ले लें। तब देखिए क्या मिलेगा, तो 2 माड ए माड बी का मान हमें कितना मिल जाएगा, 2 माड 5 इंटू माड 5 बराबर क्या मिल जाएगा, 2 गुणे माड हटाएंगे 5 और गुणे 5, 2 5 10 5 50 होगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हो जाएगा हमारा 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 प्लस 25 बराबर ये हो गया हमारा 50। इस प्रकार ये दोनों बराबर हैं, यानी जब ए और बी दोनों आपस में बराबर रहेंगे तो ये दोनों ही वैल्यू बराबर आएंगे। अब बराबर नहीं रहेंगे तो ये वैल्यू जो होगी इस वैल्यू से हमेशा छोटी होगी। तो इस प्रकार ये दिखा दिया गया। तो ये जो हम दिखाए परिणाम, इस विवेचन से ये हमारा स्पष्ट है, लिख देंगे उपर्युक्त से स्पष्ट है, लिख देंगे उपर्युक्त से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि 2 माड ए माड बी इज स्मॉलर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें दिखाना था, यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। अब एक चीज और पूछा है इसमें कि इसमें ये समता चिन्ह कब आएगा। समता चिन्ह कब आएगा, कब आएगा मतलब ये बराबर वाला चिन्ह कब आएगा, मतलब कि ये दोनों ही वैल्यू बराबर कब होंगी। तो ये दोनों ही वैल्यू बराबर तब होंगी जबकि ए बराबर बी होगा। यहाँ देखें हम ए और बी का मान सेम भी है, तो ये दोनों ही वैल्यू बराबर आएंगे, 50-50 आएगा। तो इसमें समता चिन्ह कब आएगा, जब ए बराबर बी होगा। तो ये हमारा भी आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा ए बराबर बी। तो लिख देंगे इसमें समता चिन्ह तब आएगा जब ए बराबर बी होगा, अर्थात दोनों ही परिमेय संख्याएं समान होंगी तब समता चिन्ह आएगा। तो ये रहा बच्चों आपका प्रश्न नंबर 14। अब आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, आइए प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक बार हम सवाल को पढ़ दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निगाह सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रश्न है बिल्कुल। अभी जो आपको हम प्रश्न नंबर 13 बताए, प्रश्न नंबर 12 बताए, वही है। मान लेंगे, माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 है।
माना करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। जो परिमेय संख्या a के बराबर है, जो परिमेय संख्या a के बराबर है, a के बराबर है, जो परिमेय संख्या a के बराबर है, इसलिए करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर क्या होगा, a होगा। अब इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा तो कड़ी में 5 का वर्ग पहले होगा 5 होगा, प्लस कड़ी में 3 का वर्ग होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3, अर्थात ये हो जाएगा माइनस 2 कड़ी में 15, अब बराबर हुआ a स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ से ये 5 और 8 जोड़, 5 और 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 कड़ी में 15 बराबर a स्क्वायर। इसमें चाहे तो 2 कामन हम ले सकते हैं, तो 2 यदि कामन ले लें तो क्या मिलेगा, 2 कामन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस यहाँ बचेगा कड़ी में 15 बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 2 इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 4 माइनस कड़ी में 15 बराबर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, a स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ से 4 को भी पक्षांतर कर देंगे, 4 को पक्षांतर कर देंगे तो बचेगा माइनस कड़ी में 15 बराबर a स्क्वायर बटा 2 माइनस 4। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, या करड़ी में 15 बराबर ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 4 माइनस a स्क्वायर बटा 2। अब देखिए यही विरोधाभास की स्थिति है, यही विरोधाभास की स्थिति है। यहाँ पर 4 एक परिमेय संख्या है, a स्क्वायर बटा 2 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए 4 माइनस a स्क्वायर बटा 2 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होती है, और जबकि कड़ी में 15 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही विरोधाभास की स्थिति है। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि 4 क्या है, 4 एक परिमेय संख्या है, 4 एक परिमेय संख्या है तथा a स्क्वायर बटा 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या, इसलिए क्या होगा, 4 माइनस a स्क्वायर बटा 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जबकि जब कड़ी में 15 क्या है, कड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय, इसलिए कड़ी में 15 इज नॉट इक्वल टू 4 माइनस a स्क्वायर बटा 2। अतः हमारी कल्पना क्या रही, अतः हमारी कल्पना असत्य रही, इसलिए कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव हुआ। इस प्रकार ये रहा आपका प्रश्न नंबर 15। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 क्या है, देखिए एक बार सवाल हम पढ़ ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, कड़ी में 5 और कड़ी में 7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। कड़ी में 5 तथा कड़ी में 7 दिया,
कड़ी में 5 और कड़ी में 7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक सूचित ज्ञात करना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 5 का वर्गमूल निकाल देंगे, 7 का भी वर्गमूल निकाल देंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। आइए 5 का यदि वर्गमूल हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, भाग विधि से निकालें तो क्या होगा कि किस संख्या से भाग ले जाएंगे। वर्गमूल में एक ये शर्त होती है कि जिस संख्या से हम भाग ले जाते हैं, जिस संख्या से भाग ले जाते हैं उतनी बार भाग ले जाते हैं। तो 2 से हम भाग ले जाएंगे और 2 से जाएंगे तो 2 बार ले जाएंगे। 2 दूनी ये हमारा 4 हो जाएगा, ये एक घटा लेंगे 1 बचेगा, यहाँ 2 एक और लेके जोड़ लेते हैं तो ये 2 हमारा 4 हो जाएगा। अब आगे हम क्या करते हैं, इधर 5 के आगे देखें तो हम जितने जीरो चाहें उतने जीरो बढ़ा सकते हैं, जितने जीरो चाहें उतने जीरो हम बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बढ़ा लेंगे दशमलव, और दशमलव बढ़ाने के बाद ये 2 अंक उतार लेंगे, डबल अंक उतारते हैं, यानी दशमलव के दाईं ओर वाले अंकों का, दाईं ओर वाले अंकों का हम क्या करते हैं 2-2 का समूह बना लेते हैं। तो डबल अंक यहाँ हम उतारेंगे, डबल अंक उतारेंगे, डबल जीरो उतारेंगे तो ये हमारा 100 है। अब यहाँ कोई अंक लिख के हमें भाग ले जाना होता है, जो अंक यहाँ लिखेंगे उतनी बार भाग ले जाएंगे। तो यहाँ कौन सा अंक लिखना होगा हमें, 2 यदि हम लिखते हैं तो 2 बार भाग ले जाएंगे, 3 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार भाग ले जाना होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार भाग जाएगी, 42 दूनी ये हमारा 84 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ 10 में से 4 गया 6 बच जाएगा, यहाँ 9 में से 8 गया 1 बच जाएगा, यहाँ एक और 2 लिख करके जोड़ लेंगे, ये जोड़ देंगे तो हमारा 2 4 हो गया और ये 4 44 हो गया। अब 2 जीरो और ऊपर से उतार लेंगे। अब फिर यहाँ एक अंक लिख करके हमें भाग ले जाना है। यहाँ कोई भी अंक हम लिखेंगे तो ये संख्या हमारी 440 से ऊपर हो जाएगी और ये हमारा है 1600। 400 से ऊपर है संख्या और 1600 चार बार भाग नहीं जा सकती, 3 बार देख सकते हैं, 3 बार जा सकती है। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे, 3 तो लिखे 9 हो गया, 3 चौके 12 को 2 हो गया, 3 चौके 12 और 1 13 हो गया। घटा लेंगे, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 10 में से 9 गया 1 बच जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया हमारा 7 बच जाएगा, यहाँ 5 में से 3 गया 2 बच जाएगा और ये हमारा कट जाएगा। अब ये इधर क्या करेंगे, 1 3 और लिख के जोड़ देंगे, फिर ये 6 हो गया हमारा, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, फिर ऊपर से 2 जीरो उतार देंगे। अब ये संख्या हमारी हो गई 27,000, 27,000 ये संख्या हमारी हो गई 27,000। अच्छा, अब इधर एक अंक लिखेंगे तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 4,460 से ऊपर, 4,460। चलिए हम मान लेते हैं 4,400 ही देखेंगे, 4,400 की दृष्टि से देखें तो ये 27,000, ये 4,400, 4.5, चलिए 450 की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है ना। 4,450 है, 4,450, तो अगर 4.5 की दृष्टि से देखें, 4.5 तो 4.5 की भाग 27 में कितनी बार जा सकती है, 4.5 की भाग 27 में, 4.5 की भाग 27 में अगर 5 से देखें तो 5 5 25, 5 बार जा सकती है। और 4.5 है तो जब जाएगी तो 5 से कुछ अधिक ही बार जाएगी, तो 6 बार अगर देखते हैं, 6 बार, तो 6 बार में देखते हैं, 6 के 36 हो जाएगा, 6 के 36 और 3 39 हो जाएगा, 6 चौको 24 और 3 27 हो जाएगा, 6 चौको 24 और 2 26 हो जाएगा, अर्थात 6 बार हमारी भाग चली जाएगी। अब इसको घटा लेंगे, जो भी बचेगा ये 4 बच जाएगा, ये हमारा 9 में से 9 गया 0 बच जाएगा और यहाँ 10 में से 7 गया 3 बच जाएगा, 304 बच जाएगा और इधर अब ये कट जाएगा, ठीक है ना, ये 304 बच जाएगा हमारा, ठीक 304। अब हमें 2 ही स्थान तक लिखना है, तो 2 स्थान तक लिखना है तो हम 3 स्थान तक भाग ले जाएंगे। अगर 3 स्थान तक लिखना हो 4 स्थान ले जाते हैं,
4 स्थान तक लिखना हो 5 स्थान, मतलब एक स्थान हम बढ़ा के ले जाते हैं, तो 2 स्थान तक ही लिखेंगे शुद्ध। तो इसलिए कड़ी में 5 का मान कितना हो जाएगा? कड़ी में 5 का मान हो जाएगा 2.2, और ये 3 है और तीसरे स्थान पर 6 है। जब ये संख्या 5 या 5 से ऊपर होती है तो एक बढ़ा लेते हैं इसमें, तो ये 2.24 हो जाएगा हमारा। तो 2 स्थान तक कड़ी में 5 का मान आ गया हमारा 2.24, ठीक है ना। हाँ, चलते हैं आगे। अब 7 का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 17 को देखें। प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 क्या है? प्रश्न नंबर 17, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। लिखा है, संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या कड़ी में 2 को निरूपित करता है। कड़ी में 2 को निरूपित करता है, वह बिंदु हमें ज्ञात करना है संख्या रेखा पर, जो कड़ी में 2 को प्रदर्शित करता है। यानी कड़ी में 2 को हमें संख्या रेखा पर दिखा देना है। आइए कैसे दिखाएंगे संख्या रेखा पर कड़ी में 2 को? ध्यान से देखिए, यहाँ कहीं 0 दिखा देंगे, 1 2 ऐसे करके दिखाते हैं। 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्याओं को, बाईं ओर ऋणात्मक संख्या। हमें कड़ी में 2 को दिखाना है, कड़ी में 2 कहाँ होगी। तो इसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि कड़ी के अंदर जो संख्या होती है 2 है, इसको देखिए कि ये किन 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। किन 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो ये अगर देखा जाए तो हमें मिलेगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 हो जाएगा। अर्थात हमें करना क्या होगा? अब एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे, उसकी समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं को 1 और 1 रखेंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों भुजाओं को इन दोनों ही मापों को, दोनों ही संख्याओं को हम समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं रखेंगे, ठीक है ना। आइए चलते हैं। तो यहाँ से 0 से 1 तक हम देखें तो ये दूरी एक मात्रक होगी, इसे हम एक भुजा बना लेंगे। यहाँ नाम रख लेंगे किसी बिंदु को, मान लीजिए बिंदु ए है, तो ओ ए हमारी ये भुजा हुई। बिंदु ए पर एक लंब रेखाखंड खींच देंगे, इसकी लंबाई भी हमें कितना रखना है? जितना लंबा ओए होगा उतना ही लंबा इसे भी रखना है। समकोण बनाते हुए ये खींच लेना है। इसका नाम रख दे रहे हैं, मान लीजिए बिंदु बी है, ये बिंदु बी। तो ए बी कितना हो गया हमारा? एक मात्रक हो गया। अब ओ को बी से मिला देंगे, तो ये देखिए हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया ओ ए बी। ये समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज ओ ए बी। अब इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ओ बी इसका कर्ण है। तो देखिए ओ बी ही कड़ी में 2 होगा। आइए दिखाते हैं। ओ बी का वर्ग बराबर क्या होगा? ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का, ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग बराबर ओ ए 1 का वर्ग प्लस ए बी 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 बराबर ये 2 हो गया। इसलिए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? कड़ी में 2 होगा। तो यही ओ बी जो रेखाखंड है, यही हमें कड़ी में 2 को प्रदर्शित करेगा। ओ बी रेखाखंड की मापी कड़ी में 2 होगी। अब करेंगे क्या? उठाएंगे प्रकार और प्रकार में भर लेंगे ये वाली दूरी, ये ओ बी दूरी भर लेंगे और ओ बी दूरी भर करके एक ऐसे चाप लगा देंगे। ये चाप संख्या रेखा को जहाँ काटेगा यही अभीष्ट बिंदु होगा जो कड़ी में 2 को प्रदर्शित करेगा, अर्थात यहीं पे हमारा कड़ी में 2 होगा। इस प्रकार संख्या रेखा पर कड़ी में 2 को प्रदर्शित करने वाला ये बिंदु ज्ञात है। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अवश्य समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं।
दिखाइए 3 घात वाली कड़ी में 6 परिमेय संख्या नहीं है। दिखाइए 3 घात वाली कड़ी में 6 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। माना 3 घात वाली कड़ी में 6 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए कड़ी में 3 घात वाली कड़ी में 6 बराबर P बटा Q। इसके बाद जहाँ P एवं Q पूर्णांक है, P एवं Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। इतना आप लिख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इतना आप लिख लेंगे, लिखना होगा तो। अब आइए इसके दोनों पक्षों का हम कर रहे हैं घन। दोनों पक्षों का क्या करने पर, घन करने पर। घन करेंगे तो ये 3 घात वाली कड़ी है खत्म हो जाएगा, अर्थात ये 6 हो जाएगा। इधर का घन करेंगे तो P पर घात 3 बटा Q पर घात 3। इसके दोनों पक्षों में कर देंगे Q से गुणा। क्या कर देंगे, Q से गुणा। Q से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, Q से गुणा कर देंगे तो इधर मिलेगा हमारा 6Q बराबर 6Q हो जाएगा। और इधर Q से गुणा करेंगे तो एक तो Q नीचे वाले से कट जाएगा। ये वाला, इस Q से नीचे वाला Q जो होगा एक कट जाएगा। क्या मिलेगा, P की घात 3 बटा Q स्क्वायर मिल जाएगा। यही हमारे विरोधाभास की स्थिति है। वो कैसे, देखिए, चूंकि 6 क्या है, 6 एक पूर्णांक है, 6 एक पूर्णांक है ना, तथा Q क्या है, Q भी एक पूर्णांक है। Q भी क्या है, एक पूर्णांक है। इसलिए 6Q कैसी संख्या होगी, 6Q एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, क्योंकि 2 पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है। तो 6Q एक पूर्णांक होगा, जबकि P पर घात 3 बटा Q स्क्वायर क्या है, ये पूर्णांक से अलग एक भिन्न है, क्योंकि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये एक भिन्न है। जबकि P पर घात 3 बटा Q स्क्वायर एक क्या है, भिन्न है, एक भिन्न है। इसलिए ये 6Q जो है ये P पर घात 3 बटा Q स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता, अर्थात 6Q इज नॉट इक्वल टू PQ बटा Q स्क्वायर। अतः हमारी कल्पना क्या रही, अतः हमारी कल्पना असत्य रही, अतः हमारी कल्पना असत्य रही। इसलिए 3 घात वाली कड़ी के अंदर 6 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध है। तो हम आशा करते हैं कि प्रश्न नंबर 18 आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो बच्चों, गले में प्रॉब्लम की वजह से आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो बच्चों बस यहीं तक। अगली वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी इसी प्रश्नावली की प्रश्न नंबर 19 के साथ, यानी अगली वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 19 से बताना शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।